गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर को रीड करेंगे, MS एक्सेल पार्ट सेकंड। जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था MS एक्सेल पार्ट 1 के बारे में, उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें रीड की थी। सबसे पहले मेल एंड मर्ज, नंबर ग्रुप्स की थे, स्टाइल्स की थी, कंडीशन फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल किए थे, एडिटिंग करी थी, फार्मूलाज, फंक्शन, सोर्टिंग एंड फिल्टर्स, फाइंड और रिप्लेस की कमांड्स करी थी। आज हम इस चैप्टर में 3 चीज़ें रीड करेंगे बेटा, चार्ट्स, इक्वेशन एंड सिंबल्स एंड पाइवट टेबल। चार्ट्स क्या होता है एक्चुअली? सिंपल लैंग्वेज में चार्ट दैट इज़ ए वे टू कम्युनिकेट आवर डाटा ग्राफिकली। अपने जो डाटा है एक्सेल के अंदर, जो हमने डाटा फीड किया, उसको ग्राफिकली शेप में प्रेजेंट करने को हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेट आवर डाटा ग्राफिकली। आप लोग सभी मैथमेटिक्स में चार्ट्स के बारे में बेटा पढ़ के आए हैं कि हमारे जो डाटा है उसको चार्ट की शेप के रूप में प्रेजेंट करने को हम लोग एक्सेल के अंदर भी इस वर्क को कर सकते हैं। मेनली MS एक्सेल के अंदर 6 टाइप के चार्ट्स होते हैं बेटा, जैसा कि आप इस बुक में देख पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट में पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट एंड स्कैटर चार्ट। इसमें हर एक चार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है, हर एक चार्ट का शेप्स अलग होती हैं। फंक्शन सबका ये लगा लो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप के चार्ट के अंदर अपने डाटा का चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। और शेप आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सी शेप इसके अंदर लेना चाहते हो। सबसे पहला इसके अंदर आता है हाउ टू क्रिएट ए चार्ट। हम सबसे पहले डाटा चार्ट को क्रिएट करने के लिए एक्सेल में हमारे को उस एक्सेल के अंदर कुछ डाटा टाइप करना पड़ता है। इन दिस पार्ट वी लर्न हाउ टू क्रिएट ए चार्ट। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट बिफोर मेकिंग ए चार्ट। मेन बात आती है कि सबसे पहले आपको अपने एक्सेल शीट के अंदर डाटा को टाइप करना है। सपोज करो अगर आप, जैसा कि इस फिगर नंबर 2.1 में देख पा रहे हैं, इसमें 3 कॉलम डाटा फीड किया, A के अंदर, B के अंदर, C के अंदर। A में ओवर्स डाल दिए, B में टी में, C में टीम भी, और इस साइड पे हमारी रो शो हो गई। हम चाहते हैं कि हमारा जो चार्ट है वो इस टेबल के अंदर जो डाटा दिए उसके अकॉर्डिंग बन जाए। तो इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं। टाइप द डाटा इन आवर एक्सेल वर्कशीट। सबसे पहले हमने डाटा को टाइप किया, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करी कि आपने कैसे अपने डाटा को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैंने ये देखिए फिगर नंबर 2.2 में जो डाटा हमने रो कॉलम नंबर A में लिखा था आवर्स, वो हमारे यहाँ बॉटम में शो हो जाएंगे, और जो हमने कॉलम नंबर B और C में लिखा था टीम A और B, वो हमारे यहाँ शो हो जाएंगे। आप इसमें ध्यान से देखिए, टीम A को इसने ब्लू कलर दिया और टीम B को इसने रेड कलर दिया है। टीम A को इसने कलर इसलिए दिया है क्योंकि इन सब को अलग अलग, जो हमारी टीम्स है, जो अलग अलग कॉलम्स का डाटा है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें कलर्स के साथ इसके डिफरेंस को शो अप करना पड़ता है। ये हमारा लाइन चार्ट का एग्जाम्पल है कि लाइन चार्ट कैसे बनती है। अब आपने इसके अंदर सबसे पहले जब हम देते हैं ना डाटा, आप ग्राफ के अंदर देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये जीरो वाला पॉइंट होता है, ये सारे हम चार्ट के अंदर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो नीचे वाली रो में आए या ऊपर हमारा अबव में वहाँ पे शो हो, तो ये आपको अपनी डाटा की सीरीज़ के अकॉर्डिंग उसके अंदर डाटा को टाइप करना पड़ता है। सबसे पहले हाउ टू चेंज ए चार्ट टाइप। चार्ट की टाइप कैसे चेंज करनी है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द चार्ट। जो आपने चार्ट का डाटा है उसको सिलेक्ट कर लो। ऑन द इंसर्ट टैब, जो MS एक्सेल के ऊपर सबसे ऊपर इंसर्ट टैब, उसके अंदर चार्ट ग्रुप के ऑप्शन में जा करके वहाँ पे चूज़ करोगे आप कॉलम एंड सेलेक्ट क्लस्टर्ड कॉलम्स। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर नंबर 2.4 में, देखो ये कौन सा चार्ट बन गया, हमारा बार चार्ट बन गया। इसके अंदर वही डाटा है सेम, सिर्फ आपने अपना बार की जो स्टाइल है, बार की जो टाइप है वो चूज़ करी, वो इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है कि उसके बीच में स्विच कैसे क्रिएट करना है। इफ़ यू वांट आवर टीम नेम डिस्प्लेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस देन टू बी डिस्प्लेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंस्टेड फॉलोइंग आर द स्टेप्स। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन से होते हैं? वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे होता है। तो आपने जो डाटा टाइप करना है वर्टिकल में, यहाँ पे इस लाइन के यहाँ पे क्या डाटा लिखना चाहते हो, यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो, हेडिंग क्या देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट द चार्ट, और उसके अंदर उसके बाद उसका डिज़ाइन चूज़ करेंगे। उसके 3rd नंबर पे हम उसके में जा कर के चार्ट टाइटल को ऐड करेंगे। चार्ट के टाइटल को कैसे ऐड करेंगे बेटा? Select the chart. We will notice that the chart tool contextual tab is activated as shown in figure 2.7। इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो शो हो रहा है। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर चार्ट की टाइप आप चूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो ऊपर डायग्राम 2.6 के अंदर मैच एनालिसिस आ रहा है लिखा हुआ, ये कैसे लिख सकते हैं आप? इसकी हेडिंग्स के अंदर जाकर लिख सकते हैं। और इसके अंदर कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं एक चार्ट के? सबसे पहले चार्ट एरिया। ए चार्ट एरिया कंटेन्स एवरीथिंग इनसाइड द चार्ट विद इन इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द चार्ट। एक चार्ट एरिया के अंदर हम एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर हमारा चार्ट बनाया जाता है। डाटा मार्कर क्या होता है? डाटा
मार्कर इज ए सिंबल ऑन द चार्ट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल वैल्यू इन द वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर सिंगल वैल्यू को शो करता है हमारे जो डाटा पॉइंट्स होते हैं उसके लिए। डाटा सीरीज़ में आपको ये मेंशन करना है कि आपको एक्स एक्सिस में क्या डाटा लिखना है, वाई एक्सिस में क्या लिखना है। और डाटा सीरीज़ के लिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, we have to choose only one data series. Axis में it is a line that is used as a major reference for plotting data in a chart, two dimensional charts. These are two axes, x axis और y axis. आप लोग चार्ट में पढ़ के आए हैं, ये हमारा एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, दो एक्सिस होते हैं इसके अंदर। तो आपने किस डायरेक्शन में किस एक्सिस को क्या डाटा सेट करना है। टिक मार्क में क्या होता है, इट इज़ ए स्मॉल लाइन इंटरेस्टिंग एन एक्सिस। ए टिक मार्क इंडिकेट्स कैटेगरी, ये कैटेगरी को इंडिकेट्स करता है। ठीक है, प्लॉट एरिया के अंदर पर्टिकुलर प्लॉट एरिया के अंदर हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। ग्रेड लाइंस क्या होती हैं, जैसे चार्ट के पीछे आपके लाइंस दिखाई दे रही है ना, जो हमारे ग्राफ्स वाले पेज होते हैं, आपने देखा होगा इसमें ब्रेक लाइनिंग्स होती हैं। उन लाइनिंग्स को आपने प्रिंट करना है कि नहीं करना है, वो ग्रिड लाइंस के ऑप्शन से आप चूज़ कर सकते हो। चार्ट टेक्स्ट के अंदर आपने चार्ट के अंदर क्या टाइटल देना है, क्या टेक्स्ट लिखना है, वो आप इसके अंदर मैंशन कर सकते हो। और लीजेंड के अंदर क्या होता है, उसके पैटर्न्स, उसके कलर्स और सिम्बल्स, जैसे कि ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बॉक्सेस लेने हैं आपने, उनके कलर कौन कौन से डिफाइन करने, ये सारे हम लीजेंड के अंदर करते हैं। इक्वेशंस एंड सिंबल्स, ये टॉपिक आप मैथमेटिक्स में बेटा वैसे पढ़ के आए हैं। इक्वेशंस क्या होती है, स्टेटमेंट्स को हम लोग इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, और सिंबल्स क्या होते हैं, समटाइम्स वी नीड टू ऐड सम इक्वेशन सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर इन आवर वर्कशीट बिकॉज दीज आर नॉट अवेलेबल ऑन आवर कीबोर्ड। ऐसे सिंबल्स और इक्वेशंस जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं टाइप किए होते, लेकिन हमें वो अपने डाटा के अंदर डालने होते हैं, इंसर्ट करवाने होते हैं, तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन और सिंबल को चूज़ करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम 2.10 में देख पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सिंबल इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम अपना रिज्यूम तैयार करते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर के आगे हम फ़ोन के सिंबल लगाते हैं, या टिक, क्रॉस या किसी भी टाइप का ही सिंबल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ सिंबल अगर आपके कीबोर्ड में नहीं है तो आप इस ऑप्शन में जा कर के यहाँ पर देखिए इक्वेशन और सिंबल। आपके मैथमेटिक्स में कई सिंबल ऐसे होते हैं, पाई का, रेक्टेंगल के, स्क्वायर रूट के, कई सिंबल जो आपको कीबोर्ड में नहीं प्रोवाइड किए गए होते, तो वो सिंबल आप इसकी हेल्प से जा कर के ले सकते हो, इक्वेशंस भी और सिंबल्स भी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में क्या है, इसको एनालाइज तो करना थोड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ ईजिली मैनेज्ड बाय यूजिंग पाइवट टेबल। वी कैन समराइज द डाटा। Pivot table allows you to manipulate in various ways. Pivot tables are very helpful when we have to deal in large and complex spreadsheet. पाइवट टेबल के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड डिज़ाइंस होते हैं टेबल के, और जो हमारे डाटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। यानी कि हम अगर उस डिज़ाइन को, उस विजार्ड को चूज़ कर लेते हैं डायग्राम टेबल इंसर्ट करवाने के लिए, तो उसके बाद उसके अंदर डाटा की एंट्री करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है किसी कंपनी का, कि अगर हमने एक कंपनी के लिए एक पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, तो उसमें उसका अमाउंट, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, कितनी सैलरी लेता है, मंथ, एरिया, सेल, अकाउंट नंबर, सब कुछ हम इसके अंदर इस टेबल के थ्रू बना सकते हैं। सबसे ऊपर आपको ये एरो दिखाई दे रहा है ना, ये एरो फिल्टर है बेटा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जैसे अब इन सभी में से अगर आपको रवि कुमार के रिकॉर्ड देखने हैं, तो आप यहाँ इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो रवि को चूज़ करने में जितने भी इस लिस्ट में रवि नाम के बंदे होंगे, मेंबर होंगे, उन सब की डिटेल आएगी, बाकी सबकी गायब हो जाएगी। यही फिल्टर होता है। ठीक है, एक पाइवट टेबल को भी हमारे को एक कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमारी अमाउंट्स को, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ रोबिन, इस वाले रोबिन की डिटेल दिख जाए, आप एरिया यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अकाउंट नंबर की 2563 अकाउंट नंबर वाले की मुझे डिटेल दिखे, बाकी सब गायब कर दे, तो आप यहाँ ऊपर से उस अमाउंट को चूज़ करो, तो वही रो आपको शो होगी, बाकी आपके सामने से चली जाएगी। हाउ टू क्रिएट ए पाइवट टेबल। सबसे पहले सिलेक्ट द टेबल और सेल्स। टेबल और सेल्स को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर हेडिंग दे देनी है जो भी आप देना चाहते हो, फिर उसके इंसर्ट टैब में जाके पाइवट टेबल कमांड पे जाना है। फिर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने ये पूछेगा न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग पे करना है, तो हम न्यू पे ही करेंगे क्योंकि अभी हमने अपना डाटा उसके अंदर डालना है। और सबसे मेन बात, जब आप उस टेबल को चूज़ करोगे तो आपको दो कॉलम्स दिखाई देंगे, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे। लेफ़्ट में राइट में क्या होगा, आपको पर्टिकुलर कुछ फील्ड नेम दिखाई देंगे, आप इन फील्ड नेम्स को उठा करके इधर शिफ्ट करोगे। अगर आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन फील्ड्स के नेम नहीं हैं, तो आप ऐड फील्ड में जा करके अपने अकॉर्डिंग वो फील्ड बना भी सकते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड वही कि आपने जो डाटा की टेबल बनाई है, जैसे कि सीरियल नंबर लिया, नेम ऑफ एम्प्लॉय लिया, और उसका एड्रेस लिया, फ़ोन नंबर लिया, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में, सैलरी के बारे में बताएं। यहाँ पे सैलरी का फील्ड नहीं है, तो आप ऐड फील्ड में जाकर के वहाँ पे एक सैलरी का एक कॉलम भी
ऐड कर सकते हो। इस टाइप से आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग या इसके बने हुए कॉलम में से आप कोई भी डाटा इंसर्ट करवा सकते हो। तो ये था बेटा आज हमारे टॉपिक्स। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप पेज नंबर 43 से लेकर 54 तक पेजेस रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। थैंक यू बेटा।